गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द इफी एक्सप्लोरर। फाइनली बहुत सारे महीनों घर में रहने के बाद मैं रोड पर निकल चुकी हूँ एंड आई एम राइट नाउ मेरी सबसे फेवरेट जगह पर, सबसे फेवरेट इंडियन डेस्टिनेशन पे। इट इज़ लद्दाख। इस बार मैं बैक पैकिंग ट्रिप पे नहीं हूँ, इस बार मैं टूरिज़्म के साथ आई हूँ, यूटी लद्दाख के साथ। सांस फूल गई। मेजरली हम लोग कारगिल एक्सप्लोर करने वाले हैं। वैसे तो मैं सब कर चुकी हूँ पहले, बट इस बार थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होगा। स्टार्टिंग मैंने थोड़ी अलग कर ली है। तो मैंने लास्ट टाइम मैग्नेटिक हिल नहीं देखा था क्योंकि मैं हिचाई करते हुए आई थी गारकोन से ले की तरफ। अभी मेरे पास फुल फ्रीडम है बिकॉज ऑफ अ फ्रेंड फ्रॉम कारगिल। दिस इज बॉब। हम लोग अपनी जिप्सी लेके निकले हुए हैं। अभी मैग्नेटिक हिल का जादू भी दिखाती हूँ। मैंने तो कभी नहीं देखा, मैंने बस इंटरनेट पे देखा है। I'm just good at caring too much. अभी आपने एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखा? बिल्कुल भी नहीं। दिखाती हूँ। यहाँ पे भी गाना बजना चाहिए की बोला आपने। चलो। ओ भाई साहब। I'm just good at caring too much. Is it too much to ask that you be all mine? I never was. रास्ते में ऐसे पिट स्टॉप्स आ जाते हैं ना जो आपका माइंड ब्लो कर देते हैं एंड दिस इज वन ऑफ दोस। मैंने कभी लद्दाख का ऑटम नहीं देखा, बट आई कैन सी नाउ कि मुझे ऑटम देखने की ज़रूरत क्यों है। लोग अभी खाल से रुके हैं, ढाबे पे आए हैं एंड दिस इज आवर मील ऑफ द डे। I'm gonna show you something really amazing in 3, 2, 1. Iceland. This is the month of February and ये फरवरी के मंथ में तुम लोग को मिल जाएंगे। तो वेलकम टू द वन क्वेश्चन विद द इफी एक्सप्लोरर। आपको कारगिल की सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है? Roots. वो मेरी है, आपकी नहीं। Roots लद्दाख। It depends on season. स्प्रिंग में आओगे सुरू वैली अच्छा लगता है। सबसे बेस्ट एप्रिकॉट ब्लॉसम, जो मैं बहुत हाइप्ड हूँ क्योंकि मैं आने वाली थी बट कोविड के चलते मैं नहीं आ पाई। सो कारगिल इज अबाउट अराउंड 80-75 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, बट ऑन द वे टू कारगिल अगर आप लेह से आ रहे हो तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्लेसेस टू सी जहाँ पे अभी तक मैं भी नहीं गई हूँ। बाय द वे देयर इज दिस विलेज कॉल्ड ज़बायुल, द इनविजिबल विलेज। तो हम कौन से ला पर है अभी? पिलर ऑफ द स्काई पे है। और मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी यार, एक मिनट आज जमते हैं। थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी कि मुझे लद्दाख में घर चाहिए। यहाँ अब मैं खड़े होके सोच सकती हूँ कि क्या मैं इतनी विंटर सहन कर सकती हूँ। क्या हमको यहाँ पे ला पे खड़े होके आप सोच, मतलब ये एक्सट्रीम है। ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट है। हाँ, अगर आप यहाँ पे सरवाइव करी तो फिर कहीं पे भी कर सकते। चलो ठीक है। अभी 50-50 हो गया मेरा डिसीजन। सुबह 90-10 था। That's not done, huh? थोड़ा प्लेस में चले जाए फिर सोचेंगे फिर से। हम लोग कारगिल के रास्ते में हैं एंड बहुत जल्दी आई विल बी एट माई होम। थोड़ी सी लेयर्स और ऐड कर लिए हैं क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई थी। दिल्ली में गर्मी थी तो हम वैसे कपड़े पहने हुए आए थे। एक स्वेटर पहन लिया है, एक मफलर पहन लिया है एंड वी आर गुड टू गो। कारगिल में बर्फ ज़्यादा पड़ती है बट कारगिल लेह से ऑल्टीट्यूड में लो है। यहाँ पे आके पीस मिलता है, तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई आए। ये जो
स्टैंडिंग स्टैचू है बुद्धा का। ये अभी अगर पूरे विश्व में सिर्फ कारगिल में और 3 है, तो बोलते हैं कि इनका इक्वल जो है डिस्टेंस है। आज थोड़ा हमारा स्पेशल दिन शुभ दिन महीने में 3 बार आता है शुभ दिन। आज हम जाने वाले हैं द्रास। मैं कुछ ऐसा देखने वाली हूँ यहाँ पे जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। पहले मैं नज़ारा दिखा दूँ। यहाँ पर अगस्त में आई थी तो पूरा समर था और ग्रीन था। यहाँ पर आइस हॉकी देखने आए हैं हम लोग। मुझे लगा था कि ये इसी साल शुरू हुआ है 2021 में, पर आई वाज रॉन्ग। ये 2-3 सालों से यहाँ पर हो रहा है। मैं ये पहली बार यहाँ पर देख रही हूँ बिकॉज मैं पहली बार विंटर्स में आई हूँ लद्दाख। आराम से झुक के बैठो, ऐसे तो हाँ, ट्राई कर लिया मैंने। 2 सेकंड पहन के रखा और नहीं हुआ, फेल हो गया। स्केटिंग आप कितने टाइम में? 10-15 दिन में। पहले दिन गिरे थे मेरी तरह? हाँ, मैं पहले दिन तो वैसे ही गिरे थे ना पहले दिन। हाँ, बस बड़ी फ्रैक्चर तो होते रहते, पूरा सूजन हो गया। अब ऐसे कभी पहाड़ और देख के नहीं बोलते अरे यार क्या पहाड़ दिख रहा है। सर्दी बनाने को क्या लग रहा है? मतलब ये सर्दी तो अभी तो बहुत बड़ा बात है। मैंने शेयर है ना, ऐसे प्रकार संस्कार से अपने बहुत ध्यान बेंजमा टॉप के पास है, सभी में है। नीचे से तो आप बोर हो गए होंगे, अब तो आपको ऊपर की चीजें पसंद है। द्रौपदी जो है वो यहाँ पे स्नान किया करती थी। इस पानी के ऊपर आशीर्वाद है। जो लेडीज़ जिनको प्रॉब्लम होती हैं, बच्चे नहीं होते हैं, वो यहाँ का पानी लेकर जाती हैं, पीती हैं, और कहा यह जाता है कि उनको इसका असर नज़र आता है कि देखो हम लोग बहुत सी चीजें हैं। So pretty. थोड़ा ब्रेक लेते हैं, लंच करने आए हैं। This is so pretty. बुखारा? Sorry. आलू बुखारा? ये हम है, ये हमारा रूम है और ये हमारा बुखारा चल रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग कारगिल वॉर मेमोरियल में आए हैं। बिल्कुल पीछे है तोलालिंग माउंटेन्स, और यहीं पे इंडिया पाकिस्तान वॉर यानी कि कारगिल वॉर में पहली विक्ट्री उन्हें मिली थी आर्मी को, और यहीं से मोटिवेट होके उन लोगों ने आगे और विक्ट्रीज ली ऐसी। कारगिल युद्ध 20 में 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को संपन्न हुआ। Please do find some time to write a few lines. It is very lonely out here and I can't even write home because I don't want to trouble them. Please write a reply quickly. By yours, Praveen. तो अभी हम लोग आए हैं ओल्ड बाल्टी बाज़ार में कारगिल टाउन में। यहाँ पर एक मॉस्क और गुरुद्वारा है जो एक वॉल शेयर करते हैं। जस्ट लुक एट इट हियर। कैसा लग रहा है तुम लोग को मुझसे? बहुत अच्छा लगा। जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था दोबारा, तब यहाँ से सेटलमेंट से लोगों को घर अपने छोड़ने पड़े, और अब इस सेटलमेंट को एक म्यूजियम में बना दिया गया है। अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जो लोगों की डेली यूज़ में थी। पैसे हैं, ज्वेलरी है, ये डब्बे हैं, दारू की बोतल भी है। 7 दिन सिर्फ वॉर हुआ था। 7 दिन में इंडिया ने इसको कैप्चर करके
सो आगे पीछे कर दिया। ये 71 से पहले ये गांव पूरा पाकिस्तान में था। उस टाइम में हमारा बाप दादे लोग पाकिस्तान के टाइम में यहाँ उनका काम करते थे, उनको सारा सामान पहुँचाता था। अभी हम इंडिया का फौज का पूरा वहाँ पानी पहुँच जाता है, राशन पहुँच जाता है। यू नो इतना प्राउड फील होता है लद्दाख को रिप्रेजेंट करते हुए। पानी पीते रहना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स कम है तो फिर बार बार सांस फूले, गला सूखता, ये सब होता रहता है। थैंक यू। यहाँ पे हम लोग का स्टे ऑर्गेनाइज किया गया है। लोकेशन सही है, मेन मार्केट में है, अच्छी कनेक्टिविटी है, रूम्स अच्छे हैं, बड़े रूम्स हैं और सेंट्रली हीटेड है, हर रूम में हीटर है, बाथरूम में हीटर है, गर्म पानी आता है सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग। सुरू वैली जाते टाइम आपको ऐसे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स मिलेंगे। जो है ना ये पूरा लैंड जो है डिफेंस के पास था, अभी मार्च तक खाली हो जाएगा तो पूरा नया मार्केट बन जाएगा, नया कारगिल। आप लोग भी आइए यहाँ पे विजिट कीजिए। करगिल में स्नो स्कीइंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, विंटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत एडवेंचर जगह है। भाई साहब ये क्या शूज है? कौन से नंबर के हैं? 6 नहीं मेरा 8 है। बाहुबली शूज पहन लिए गए। मुझे मेंटली प्रिपेयर होके आना पड़ेगा कि अब चोटें खानी है, अभी गिरना है। बट विद दिस आई वांट टू टेल यू कि कारगिल में गवर्नमेंट का नया स्कीइंग स्कूल खुल गया है। सो अपार्ट फ्रॉम गुलमर्ग यू गाइस हैव एन ऑप्शन टू लर्न स्कीइंग इन कारगिल। मेरा नाम रजिया बानो है। यार मैं तुम्हें स्कीइंग करते हुए रहेगा। हाँ सर, थैंक यू मैम। वैली में आप कहीं भी रुक जाओ, आपको मतलब आपकी नज़र पहाड़ से हटेंगी ही नहीं। यहाँ पे कारगिल में आपको चारों डायरेक्शन में ये रॉक स्टैचूज मिलेंगे। आपाती, मुलबैक, कारसेकार और द्रास में कुछ मोनोलिथ्स हैं। एक्चुअली ये हमारा ट्रेडिशनल गेम है मैम। हम फेंके तो पड़ोसी के उसमें चला जाए घर पे, लड़ाई हो जाएगी। प्रैक्टिस नहीं है ना। तो मैं अभी अपने दोस्तों को लेकर आई हूँ यहाँ पे दिखाने की यहाँ पे से कारगिल कितना सुंदर दिखता है। आप देख सकते हो कितना सुंदर है, हर जगह बर्फ, पहाड़, इतनी सुंदरता कहाँ मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि लोग ऑर्गेनिक लोग आए। ऑर्गेनिक मॉर्निंग। सो इट्स डे 4 एंड मैं उठी और मैंने सोचा चलो जल्दी उठ गई हूँ और बैग पैक कर लिया था क्योंकि आज हम लोग को निकलना है। तो कहाँ निकलना है बताती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो पोयन होकर आते हैं जहाँ पे मैं लास्ट टाइम गई थी और उन छोटी छोटी बच्चों से मिलकर आते जिन्होंने मुझे एप्रिकॉट दिया था। और मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि स्नोफॉल हो रही है। कारगिल टाउन में स्नोफॉल बाय द वे मैं पहली बार देख रही हूँ। पोयन जा रही थी बट बहुत दूर हो गया था तो मैंने लिफ्ट ले ली और मैं वापस अपने होटल आ गई। तो इन्होंने मुझे लिफ्ट दी एंड ये सांको से है। आपका नाम? अब्दुल्ला हदीम। अच्छा तो बहुत लगता है स्नोफॉल का, लेकिन इट्स वेरी वेल नोन फैक्ट दैट लाइफ इन विंटर्स इज़ टू हार्श, स्पेशली इन कारगिल। बहुत बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे और दिसंबर, जनवरी तो डोंट इवन आस्क व्हाट हैपेंस। सो दिस इज़ फरवरी, लास्ट ऑफ फरवरी, इतना नहीं है और इस साल बर्फ़ भी कम पड़ी। हम लोग ले जा रहे हैं और हम लोग आर्यन वैली होते हुए जाएंगे। कारगिल के बारे में जैसे मैं उसमें बता रही थी कि विंटर्स में लाइफ बहुत हार्श है। तो यहाँ पे हर एक घर के बाहर एक टैंक लगा हुआ है, तो सुबह वाटर टैंक आता है, वो टैंक रिफिल करके जाता है क्योंकि पानी जम जाता है। तो पूरी विंटर्स यही प्रोसेस चलता है और लोगों को वो पानी फिर ख़त्म भी करना पड़ता है, नहीं तो वो भी आइस बन जाएगा। बट दैट डजंट मीन दैट यू कांट कम टू कारगिल और ले और ओवरऑल लद्दाख विंटर्स में आप आ सकते हो क्योंकि यहाँ पे जुगाड़ हो जाते हैं।
अभी कारगिल को बाय बोलने का टाइम आ गया है। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और हम लोग हम्बकटुंगला होते हुए पहुँचने वाले हैं आर्यन वैली, बट विद अ वेरी हैवी हार्ट। आई एम बिडिंग गुड बाय टू कारगिल टू ओनली कम बैक इन एप्रिकॉट ब्लॉसम। ये पूरा सब कुछ पिंक में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दीदी मुझे भी लेके जाएगी। तो जैसे हम विंटर्स के टाइम में अपना प्राइवेट गाड़ी में जा रहे हैं आर्यन वैली तक, कारगिल से लेह की तरफ जब जाते हैं फरवरी में, आपको यहाँ पे अगर आप लोकल बस से ट्रैवल करना चाहो अप टिल आर्यन वैली, यू कैन नॉट, बिकॉज लोकल बसेस फ्लाई नहीं करती पूरे रास्ते। देयर इज स्नो। छोटी गाड़ियाँ चलती हैं, सूमो टाइप्स या फिर प्राइवेट टैक्सीज आप लोग ले सकते हो। तो दिस इज हम्बकटुंगला। लास्ट टाइम मैं इधर आई थी बस से और रुक नहीं पाई थी, सिर्फ फोटो ली थी। अभी बहुत ही अमेजिंग नज़ारा हो रहा है और स्नोफॉल शुरू हो गई है। आर्यन वैली की साइड पर आते ही ऐसा लगता है कि वक्त बदल गया, उस बात बदल गया, सब बदल गया, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट एकदम बदल जाता है। स्नोफॉल हो रही थी पीछे, वो बंद हो गई। इंडस रिवर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी और धूप पड़ रही है बहुत तेजी, गरम गरम, इतना मैजिकल। और अगर जुलाई में आओगे तो इसका जो फ्लो है वो एकदम गशिंग होगा एंड इट माइट ब्रेक द रोड्स। जब तुमने अगर लास्ट ब्लॉग देखा होगा आर्यन वैली पे तो यही हुआ था कि कनाडा जाने की ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है हमें कनाडा जाने की। ऐसे ही पैसे बहुत है लोगों के पास, पैसे बहुत है लोगों के पास। अभी हम लोग पास कर रहे हैं दार्चिक गाँव। जब आप आर्यन वैली में घुसोगे तो दिस इज द फर्स्ट आर्यन विलेज जो आएगा आपके रास्ते में। दार्चिक के बाद आएगा गारकोन के बाद आएगा दा और उसके बाद आएगा हानू। दा और हानू आते हैं लेह डिस्ट्रिक्ट में और दार्चिक और गारकोन आते हैं कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। तो हम लोग अभी निकले हैं विलेज वॉक के लिए, बट एक साल में यहाँ पे टावर्स लग गए हैं, फ़ोन में सिग्नल आ रहे हैं, इंटरनेट सब ब्राउज करने लायक तो नहीं, बट कॉल वॉल सब हो जाएगा, एयरटेल के सिग्नल आ रहे हैं। लास्ट टाइम मुझे जो बच्चियाँ मिली थी जिन्होंने मेरा बैग ऊपर तक भी पहुँचाया था, मैंने उनको, अब मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। देखो एक तो आ गई, झूले। कैसे हो? आंटी ने मुझे अखरोट दिए। आंटी को जानती नहीं हूँ मैं, पहली बार मिल रहा है हम। जिले लद्दाख का सबसे बड़ा पैलेस, बिगर देन लेह पैलेस, बट ये पूरा रूइंस में है। तो चिकन से निकल के अभी हम लोग दूसरे गांव जा रहे हैं, बोध खारको जिसका नाम है। इसके बाद लेह के लिए निकले एंड देन एयरपोर्ट से सीधा दिल्ली वापस।